अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज हल्फ उठा लिया है। अब जो भी बड़े फ़ैसले होंगे उनके पीछे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे बतौर सरबराह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फौरी तौर पे जो आज के बड़े फ़ैसले हुए हैं, एक तो ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट की मीटिंग तलब कर ली है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, और दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि जो जजेस कमेटी सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट करके जो बनाई थी उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, उसकी तश्कील नो कर दी गई है। और यही वो जजेस कमेटी थी जो सदारती ऑर्डिनेंस को काजी फायज़ ईसा ने गले लगा के तश्कील दी थी। और इस सदारती ऑर्डिनेंस का अंदर जो सबसे ख़ास बात थी वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ख़ुसूसी तौर पे हुकूमत ने ये अख्तियार दे दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी का एक जज जजेस कमेटी में बिठा सकते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकार किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए अख्तियारात के मुताबिक निकाल दिया था और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी में शामिल किया था। और यही वो ऑर्डिनेंस था और यही वो जजेस कमेटी थी जिसने एक 5 रुकनी हम ख्याल बेंच जो है तश्कील दिया था। और उस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले 63A को कलअदम करार दिया, जिसके बाद मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट के जो वोट थे उनको शुमार करने का फ़ैसला आया। और ये फ़ैसला देखा जा रहा था कि जो 26वीं मतनाज़ा आइनी तरमीम है उसकी मंजूरी में इसका बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि PTI के तोड़े हुए लोग जो हैं उनको अगर बाद में नाअहल किया भी जाना था तो फिर उनके वोट शुमार ज़रूर होने थे। और यही हुआ, कुछ लोग PTI के जो हैं उनको मुबैना तौर पे तोड़ा भी गया और उनके वोट शामिल करके ही 26वीं आइनी तरमीम भी मंजूर हुई। तो ये ऑर्डिनेंस की तहत बनाई गई जो जजेस कमेटी की तश्कील नो है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मुतालबा था। जिस रोज़ पहली बार काजी फायज़ ईसा ने ये जजेस कमेटी तश्कील दी थी उसी रोज़ ये ऑर्डिनेंस आया था। उसी रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त के ज़रिए जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ये ख़बरदार किया था कि ये जो आप कमेटी बना रहे हैं, इससे कमेटी को बनाने से पहले फुल कोर्ट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। एक तो इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट को एतमाद में लेना ज़रूरी था और दूसरा अदालती साइड पे ये मामला, क्योंकि फुल कोर्ट ने इसका जायज़ा लिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, और फिर फुल कोर्ट का ये फ़ैसला था कि किस हद तक जो है हुकूमत कानून साजी कर सकती है, तो इसलिए ये मामला दोबारा फुल कोर्ट में कमरा अदालत में भी रखा जाना चाहिए था। तो बहरहाल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज के दिन पहला काम ये किया है कि जजेस कमेटी दोबारा बना दिया है, और यही जस्टिस मंसूर अली शाह का मुतालबा भी था और उनका ये मुतालबा माना गया है। बावजूद इसके कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा सख्त ज़ुबान का एक ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट वाले दिन, बल्कि जो अदालती रेफरेंस इल्वदाई हो रहा था उसी वक्त वो ख़त मंजर आम पे आया था। और उसमें उन्होंने एक बार फिर जो है काजी फायज़ ईसा के तासुब की बात की, उनके छोटेपन की बात की, और उनके ऊपर ये संगीन इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अदलिया का दिफा नहीं किया बल्कि अदलिया में मुदाखलत के मज़ीद रास्ते खोले। तो उस ख़त के बावजूद भी अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे के ऐन मुताबिक जजेस कमेटी का तश्कील नो करना ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। एक चीज़ वाज़ेह है कि अदालत के पास ये अख्तियार तो नहीं कि सदारती ऑर्डिनेंस को जो है वो गैर मौसर कर दे या उसको मुस्तरद कर दे, जब तक कमरा अदालत में बैठ के अब ये नई आइनी तरमीम के मुताबिक आइनी बेंच के सामने ये मामला न जाता और आइनी बेंच ये करार देता कि ऑर्डिनेंस जो है गैर आइनी है या अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो हुआ ये कि ऑर्डिनेंस अपनी जगह मौजूद है, मगर उस ऑर्डिनेंस के तहत जो चीफ जस्टिस को अख्तियार दिया गया है कि वो जजेस कमेटी में किसी एक जज को नॉमिनेट कर सकता है, तो वो अख्तियार इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने पुराने वाली जजेस कमेटी बहाल कर दिया। और ये जजेस कमेटी वो इसका काम बड़ा अहम है कि ये तय करती है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो आइनी नोयत के मुकदमात हैं वो कौन से बेंच के सामने जाएंगे, कितने जजों के बेंच के सामने जाएंगे। तो यही अख्तियार इस्तेमाल करते हुए काजी फायज़ ईसा ने अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवा लिया था 63A के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की समाअत के लिए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। ऑर्डिनेंस भी अपनी जगह मौजूद है और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की बात भी मान ली है। तो अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जजेस कमेटी बनने का ये मतलब है कि अब जजेस कमेटी के अंदर क्या मामला आएगा। जजेस कमेटी तो बन गई,
लेकिन अब इसके साथ साथ नई आइनी तरमीम भी मंजूर हो चुकी है। तो नई आइनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के जितने भी मुकदमात हैं वो सब के सब अब आइनी बेंच के सामने रखे जाएंगे, और वो जो आइनी बेंच होगा उनकी एक अलग से 3 जजों की कमेटी होगी। यानी कि जो आइनी बेंच बनाएगा कौन? 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके सरबराह तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। अब उस जुडिशल कमीशन ने जो है वो आइनी बेंच बनाना है। आइनी बेंच से क्या मुराद है? आइनी बेंच से मुराद यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस हैं, इनमें से चुन चुन के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13 मेंबरों ने अक्सरियत की वोट के साथ उन जजों का इंतखाब करना है जो आइनी नौइयत के मामलात सुनेंगे। यानी 16 जजेस हैं, इनमें से ऊपर से लेकर 16 तक चुन चुन के बीच बीच में से जुडिशल कमीशन अक्सरियत के साथ ये फैसला कर सकता है कि हमें जो है या तो चीफ जस्टिस भी आइनी बेंच में शामिल हो। अब इसमें चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं है, जुडिशल कमीशन का अख्तियार होगा। और फिर जो है उसके बाद जुडिशल कमीशन जिसमें अक्सरियत अब हुकूमत की है, कंट्रोल हुकूमत का है, वो ये भी कह सकता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आइनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन ये भी कह सकता है कि जो जुडिशल कमीशन के अंदर जो 4 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर और 1 चीफ जस्टिस, इनमें से कोई भी नहीं होगा आइनी बेंच के अंदर, और फिर नेक्स्ट को ले लेंगे। तो जो भी जज होगा आइनी बेंच को, जो आइनी बेंच के सबसे ऊपर होगा, वो सीनियर तरीन जज होगा, सीनियर मोस्ट जज, और वो भी जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। तो अब देखना ये है कि एक तरफ जजेस कमेटी ऑर्डिनेंस के बावजूद भी पुरानी वाली बहाल हो गई है, तो दूसरी तरफ जो आइनी बेंच बनाने का अमल है वो भी रुका नहीं है। तो अब क्या होगा? एक तरफ जजेस कमेटी बहाल हो गई जैसे मंसूर के मुतालबे के मुताबिक, अब जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाया जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलास में आइनी बेंच के जजेस का इंतखाब किया जाएगा, और जो आइनी बेंच के जजेस की जो लिस्ट बनेगी उनमें जो सबसे सीनियर जज होगा वो भी जुडिशल कमीशन का बाद में मेंबर बन जाएगा। तो वो जब आइनी बेंच बन जाएगा 5 या 8 जजों का, जिसमें सूबाई नुमाइंदगी भी हत्तल वसा कोशिश होगी कि वो चारों सूबों की नुमाइंदगी हो, तो फिर उसमें से जो टॉप पे 3 जजेस होंगे जजेस कमेटी के आइनी बेंच के, उस आइनी बेंच की जजेस कमेटी अलग से बनेगी। ये 26वीं आइनी तरमीम में लिख दिया गया है, ये कोई प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट नहीं है, ये कानून नहीं है, ये आइन में डाल दिया गया है 26वीं आइनी तरमीम में। तो होगा क्या कि जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उसमें आइनी जजों का इंतखाब किया जाएगा, आइनी बेंच बनाया जाएगा। उस आइनी बेंच में से जो टॉप 3 होंगे वो आइनी बेंच की जजेस कमेटी होगी। अब ये देखें कि एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और दूसरी तरफ अब जुडिशल कमीशन के जरिए जो आइनी बेंच बनेगा उसके टॉप 3 जजों के ऊपर आइनी बेंच की जजेस कमेटी होगी। ये दोनों जजेस कमेटियों का अख्तियार अलग अलग है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बनी है उसमें बाय नेम उन्होंने कह दिया कि चीफ जस्टिस और दूसरे और तीसरे नंबर पे सीनियर तरीन जज, जो पुराना था ऑर्डिनेंस के तहत। अब तीसरा जज जो है चीफ जस्टिस की मर्जी से होगा, जो उन्होंने पुराने वाले जज बहाल किए वो ऑर्डिनेंस की शर्त भी पूरी हो गई और पुराने जज भी कमेटी भी बहाल हो गई। दूसरी तरफ आइनी बेंच के जो जजों के टॉप 3 की कमेटी है, अब वो भी लगता है कि वो आइनी बेंच अगर तश्कील होता है तो वो भी जो है जजेस कमेटी पैरेलल काम करेगी। और इस बात का इम्कान नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी है और आइनी बेंच की जजेस कमेटी वो एक ही जजों पे या उनमें से कोई एक मेंबर भी दोनों का मेंबर हो सकता है। मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल तफरीक क्लियर हो गई है कि 3 जजेस जो पुरानी जजेस कमेटी के और 3 जजेस आइनी जजों की बेंच कमेटी के जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। और वो मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं कि उसमें आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अगर ये आइनी बेंच में हैं तो उनके ऊपर भी जजेस कमेटी बनाएंगे। और जो आइनी बेंच की जजेस कमेटी होगी वो आइनी बेंच के केसों का फैसला करेगी कि ये वाला केस जो है वो किन जजेस के सामने लगना है, और जो आइनी नौइयत का है वो कम से कम 5 जजों का बेंच होना ज़रूरी है। तो अब 2 सुप्रीम कोर्ट एक किस्म की हो गई हैं, एक पुरानी सुप्रीम कोर्ट जो कि फौजदारी, सिविल, प्रॉपर्टी और कारोबारी मुकदमात की अपीलें सुनेगी, और एक आइनी बेंच की वाली सुप्रीम कोर्ट जिसमें आइनी मामलात आएंगे जो नीचे से रिट जुरिस्डिक्शन के अपीलें होंगी वो आएंगे। पुरानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजेस कमेटी है, आइनी बेंच की अपनी जजेस कमेटी है। तो ये एक किस्म का क्लियर कट जो है एक तफरीक हो गई है दोनों में। अब ये मसला हल कैसे होगा, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसकी एक वजह जो है वो 63A का फैसला भी बना
अब ये साबित होना है कि पीटीआई के जो लोग टूट के आए हैं वो वाकई पीटीआई के थे या नहीं। मगर ज़ाहिर बात है, 12 जुलाई के फ़ैसले पे अगर मखसूस नशस्तों वाला जो फ़ैसला था उस पर अगर अमल दरामद होता है तो फिर ऑब्वियसली पीटीआई के ये सारे लोग जिन्होंने पीटीआई के लिए हल्फिया बयान दिए हैं, ये फिर इनका वोट जो दिया गया 26वीं आईनी तरमीम में वो मशकूक हो जाएगा। तो बहरहाल उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी पीटीआई ज्वाइन ही नहीं की थी, और बात है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको वोट पड़ा ही पीटीआई के नाम पे था और इमरान खान की वजह से पड़ा था। तो अब ये मतजाद किस्म की दो मतवाज़ी सुप्रीम कोर्टें जो है, क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में चल सकेंगी, और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जब वापस आते हैं अब 1 नवंबर को तो क्या उनका इंतज़ार किया जाएगा जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए या नहीं, ये भी एक फ़ैसला करना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे अमल दरामद भी होना है। अगर वो उनका इंतज़ार करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे, जस्टिस मुनीब भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे, और फिर देखना यह है कि जो बाकी मेंबरान हैं उनमें से कितने लोग इन जजों के साथ हैं ताकि ये अक्सरियत से फ़ैसला कर सके। अक्सरियत से फ़ैसला जुडिशल कमीशन ने अब सिर्फ यही करना है कि कौन कौन आईनी बेंच पे होंगे। तो अब ये भी देखना है कि जुडिशल कमीशन के अंदर अगर 1 नवंबर के बाद अगर इजलास होता है और जस्टिस मंसूर अली शाह वापस आके उसमें शरीक होते हैं तो जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास होगा उससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किस सिमत में खड़े हैं और क्या आईनी बेंचेस बनने जा रहे हैं, या फिर जो पहला सबसे बड़ा आईनी बेंच बनना है वो बेंच होगा 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की समाअत के लिए। तो क्या जुडिशल कमीशन वो बेंच बनाएगा, और क्या जुडिशल कमीशन जो है वो हुकूमत अपनी अक्सरियत के साथ सिर्फ अपने मनपसंद जजों का बेंच बनाएगी 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के लिए, क्योंकि असूली तौर पे तो आप ये दरख्वास्तें जो पेंडिंग है या आईनी बेंच के सामने जानी है। और क्या ये भी मुमकिन है कि अगर वो अपने मनपसंद जजों का आईनी बेंच बनाते हैं तो फिर क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो इस आईनी बेंच को वाकई आगे मज़ीद चलने देंगे, या फिर वो बुनियादी तौर पे जुडिशल कमीशन जो है इस मसले का कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मसला तो रहेगा। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा जो है बज़ाहिर ये आईनी तरमीम है, तो एक मुतालबा ये भी किया जाएगा कि इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उनका फुल कोर्ट जायज़ा ले। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इस तरमीम के अंदर फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। जो फुल कोर्ट होती थी ना किसी ज़माने में कि 16 जज बैठ जाते थे कभी चाय की प्याली के ऊपर इंतज़ामी साइड पे, वो वाली फुल कोर्ट तो अभी भी बहाल है, कुछ नहीं हुआ। मगर जो फुल कोर्ट आईनी मामलात को देखने के लिए बैठती थी, अब वो फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम में उस वक्त तक नहीं बैठ सकती जब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला न करे कि तमाम की तमाम जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी बेंच करार दी जाती है किसी एक बेंच के लिए। तो ये एक हल निकल सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो अब फुल कोर्ट है 16 जजेस हैं मौजूदा, उनमें से 10 या 12 जजेस ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि जो आईनी तरमीम का मसला है 26वीं ये फुल कोर्ट के सामने जाए, और ये इंतज़ामी साइड पे तो ये फ़ैसले मालूम नहीं हो सकता इंतज़ामी साइड पे बैठ के ये फ़ैसले हों, क्योंकि अब 28 तारीख को एक फुल कोर्ट का इजलास तो बुलाया गया है और ये इंतज़ामी साइड वाला इजलास है। तो उसकी तरफ भी आते हैं कि फुल कोर्ट के इंतज़ामी साइड के इजलास के क्या मामलात हैं। तो मगर इसका हल क्या है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही 26वीं आईनी तरमीम की एक किस्म का रिव्यू हो, उसका जायज़ा लिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? ये मुमकिन है, और इसका हल यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 16 जजेस का ये इत्तफाक है एक किस्म का कि ये अक्सरियत के साथ ही उनमें से 12 तो कम से कम कहेंगे कि ये मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अब फुल कोर्ट कैसे सुने जब तक जुडिशल कमीशन जो है वो आईनी बेंच के तौर पे फुल कोर्ट को तश्कील नहीं देता, आईनी बेंच के तौर पे, और वो ये नहीं कहता मुत्तफ़क़ा तौर पे या अक्सरियत से कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये आईनी बेंच तस्वर होगा उन दरख्वास्तों की हद तक कि जिन दरख्वास्तों में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। तो ये एक सलूशन है जो कि जुडिशल कमीशन का अगर इजलास बुलाया जाता है तो उसके अंदर ये सलूशन रखा जा सकता है। और फिर ये भी देखना है, जैसे मैंने पहले कहा
कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी का इंतज़ार किया जाएगा 1 नवंबर को, या जुडिशल कमीशन का इजलास पहले भी बुलाया जा सकता है। तो ये एक कंट्रडिक्शन है जो आएगी, क्योंकि इन दरख्वास्तों और इस 26वीं यानी तरमीम का जायज़ा तो लेना बहुत ज़रूरी है, और नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना भी ज़रूरी है। तो इसका वाहिद हल यही है जो कि आपका सामने नज़र आ रहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो और वो मुतफ़क़ा तौर पे तमाम जजों को 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की हद तक आइनी बेंच करार दे दे, और जब तक वो आइनी बेंच जो है या फुल कोर्ट जो है वो इस आइनी तरमीम की आइनी हैसियत का फ़ैसला नहीं कर लेती, तो इसके ऊपर अमल दरामद जो है मुतफ़क़ा तौर पे रोका भी जा सकता है। तो ये एक हल है। अब जो मंडे को जो इजलास बुलाया गया है इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट का, और ये इजलास जो है ये बड़ा अहम है। मंडे को जस्टिस मंसूर अली शाह इस फुल कोर्ट के इजलास में नहीं होंगे, और उसमें अब 16 जजेस में से 15 जजेस का ये जो फुल कोर्ट इजलास होगा उसका एजेंडा क्या होगा। देखें, जो इंतज़ामी साइड पे इजलास बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट का, उसका आम तौर पे 2-3 एजेंडे होते हैं। एक तो इंतज़ामी मामलात होते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनके मामलात हैं, मसाइल हैं, और दूसरा जो सबसे अहम जो अख्तियार होता है फुल कोर्ट का वो है सुप्रीम कोर्ट के कवायद में तरमीम करने का। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनको फुल कोर्ट के पास इंतज़ामी साइड पे ये अख्तियार है कि वो अपने कवायद में तरमीम करे, और ये अख्तियार उनको आइन के आर्टिकल 191 के तहत दिया गया है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह आइन के अंदर 26वीं यानी तरमीम का आर्टिकल 239 के तहत तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, इसी तरह जिस तरह आइन में तरमीम का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है और वो एक आइनी अख्तियार है पार्लियामेंट का, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी आइन की एक और शिक आर्टिकल 191 के तहत ये अख्तियार दिया है आइन ने कि वो अपने कवायद बनाए। तो ये एक आइनी अख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि वो अपने कवायद बनाए, वो अख्तियार फुल कोर्ट में इंतज़ामी साइड पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरफ है आइनी तरमीम और दूसरी तरफ है आइन में दिया गया सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 191 का अख्तियार कि वो अपने कवायद बनाए। तो मंडे को अगर ये इजलास होता है जैसे कि ज़राए कह रहे हैं कि बुलाया गया है, तो फिर उसमें सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये जो आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के बल्कि इससे पहले हम आते हैं आइन की तरमीम से पहले आते हैं ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया था जो जजेस कमेटी का हवाले से था। वो ऑर्डिनेंस वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो सादा अक्सरियत से पार्लियामेंट पास करती है, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो कवायद में तब्दीली का अख्तियार है वो आर्टिकल 191 के तहत है। तो आर्टिकल 191 में जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को इंतज़ामी साइड पे कवायद बनाने का अख्तियार है, उस अख्तियार की बजाय सदर ममलिकत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम कर दी। तो फुल कोर्ट जो मंडे को बैठेगी, जो 15 जजेस बैठेंगे, उन्होंने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, क्या काजी फायज ईसा ने उस ऑर्डिनेंस के तहत जो अपनी मर्जी का जज लगा के एक जजेस कमेटी बनाई थी, क्या वो दुरुस्त अमल था। और उस सब भी जस्टिस मंसूर ने एतराज़ यही किया था कि भाई आप पहले फुल कोर्ट को तो एतमाद में ले लेते, क्योंकि फुल कोर्ट के पास ये अख्तियार है इंतज़ामी साइड पे कि वो अपने कवायद में तब्दीली करे। तो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत कवायद में अगर तब्दीली हो रही है तो पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को चाहिए था कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाते, उनके सामने वो ऑर्डिनेंस रखते, और हो सकता है वो फुल कोर्ट कहती कि सदारती ऑर्डिनेंस ठीक है, हम इसके मुताबिक कवायद में तब्दीली करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नहीं किया था ऐसे, मगर अब जो मंडे को मीटिंग होगी तो वो यही फैसला करेंगे कि क्या वो ऑर्डिनेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी इख्तियार है कवायद में तब्दीली करने का आर्टिकल 191 के तहत, उसके मुनाफी तो नहीं था। अगर वो आइनी इख्तियार में मुदाखलत थी तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट जजेस जो हैं उस ऑर्डिनेंस को रद्द कर सकते हैं, मुस्तरद कर सकते हैं, और वहाँ बैठ के जजेस कमेटी के हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको दोबारा बहाल कर सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, वो जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसमें रूल्स में तरमीम कर दी, तो आइन के तहत तो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को भी अख्तियार है कि अपने रूल्स में करे। तो अगर ऑर्डिनेंस को वो तस्लीम कर भी लेते हैं तो ये तमाम जजेस फिर बैठ के ऑर्डिनेंस का हवाला दिए बगैर वो ये कह सकते हैं कि हमने अपने कवायद में फिर तब्दीली कर दी है, और अब चीफ जस्टिस को जो है वो अपनी मर्जी का जज जजेस कमेटी में लगाने का अख्तियार नहीं होगा।
तो ये मतलब कि एक फुल कोर्ट में सबसे बड़ा इशू यही होगा, और इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा कर रहे थे अपने ख़त में, ऑर्डिनेंस की वजह से, जिसकी बुनियाद पे फिर वो सारा हम ख्याल बेंच बना और 63 का फैसला है और फिर 26वीं आइनी तरमीम भी हुई। तो ये एक मामला है। अब देखें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं मंडे उनका फर्स्ट वर्किंग डे होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनके सामने ये जो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो ऑब्वियसली ये जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है उसके अंदर जो एजेंडा होगा बज़ाहिर वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और दूसरा फिर जुडिशल कमीशन का जो इजलास है जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद वो बुलाना ज़रूरी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 26वीं आइनी तरमीम ही है कि जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर तरीन जज होते हुए भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, क्योंकि इस मतनाज़ा आइनी तरमीम में कहा गया था कि जिस तरह पहले आइन में था कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस होगा, अब आइन में उन्होंने डाल दिया कि सीनियर तरीन नहीं बल्कि 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम होंगे, और जिनके ऊपर पार्लियामेंट की एक 12 रुकनी कमेटी गौर करेगी, जिसमें से 8 कौमी असम्बली के अरकान होंगे और 4 सेनेट के होंगे। और वही हुआ, उस कमेटी ने गौर किया और जस्टिस याहिया अफरीदी जो तीसरे नंबर पे थे उनको चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया, जिन्होंने आज हल्फ उठा लिया है। तो 26वीं आइनी तरमीम ही की वजह से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं। तो इसका लग तो यही रहा कि अगर 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो हैं जुडिशल कमीशन के बनाए गए फुल कोर्ट के आइनी बेंच के सामने अगर जाती हैं तो फिर उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ कम से कम जो भी आइनी बेंच बनेगा आइनी तरमीम के लिए जो फुल कोर्ट का नहीं होगा, 5 या 6 या 7 जजेस होंगे, उनमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए वो बैठना मुमकिन नहीं होगा। और शायद हुकूमत की यही कोशिश होगी जुडिशल कमीशन में कि वो फुल कोर्ट जो है उसको आइनी बेंच करार ना दिया जाए और अपनी मर्ज़ी का जो है एक आइनी बेंच बना दिया जाए, ताकि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसकी हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी करा ली जाए। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।